जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान गुरु जी क्लासेज में। दोस्तों आज के क्लास में हम समाज और उसके विभिन्न वेदों को आसान तरीका से तथा ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों हिंदी के हर एग्जाम में समाज से 2 या 3 मार्क्स से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप यकीन के साथ पूरे वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं और सर्वप्रथम हम लोग समाज के अर्थ को समझते हैं। तो दोस्तों समाज का अर्थ क्या होता है? संक्षेप या संक्षेपण। समाज का अर्थ क्या होता है दोस्तों? संक्षेप या संक्षेपण या छोटा करना। दोस्तों हम लोग समाज के अर्थ को समझ चुके हैं। तो समाज का अर्थ क्या होता है दोस्तों? संक्षेप या संक्षेपण या छोटा करना। दोस्तों अब हम लोग समझेंगे कि समाज एक्चुअल है क्या। तो समाज क्या है दोस्तों? तो 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। दोस्तों इसमें 2 शब्द भी हो सकता है, 2 से अधिक या 4 भी, 5 या 10 भी शब्द हो सकते हैं। और वो शब्द कैसे होने चाहिए? सार्थक होने चाहिए। और जो नया शब्द बनेगा दोस्तों वो भी क्या होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समास कहते हैं। 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से जो नया सार्थक शब्द बनेगा दोस्तों वही क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। जैसे किसी भी चीज़ को हम लोग छोटा करके भी बोल सकते हैं। जैसे कि राजा की कन्या, तो राजा की कन्या को हम लोग राजकन्या भी कह सकते हैं। जैसे रोग से मुक्त, तो रोग मुक्त भी कह सकते हैं। यानी कि किसी चीज़ को हम लोग संक्षेप में यानी कि छोटा कह के बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? समास कहते हैं। दोस्तों हिंदी में समास के कितने भेद होते हैं? तो हिंदी में समास के 6 भेद होते हैं, याद रखेंगे। हिंदी में समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि हिंदी में समास के कितने भेद होते हैं तो आप लोग दोस्तों कंफर्म एकदम 100% आप लोग समास के 6 भेद लिखिएगा। कितने लिखिएगा? 6 भेद। हिंदी में समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। दोस्तों वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा क्योंकि समाज को हम लोग तरीके से समझेंगे और एक बार अगर समझ लिए तो आप लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों अव्ययीभाव समास को समझने का सबसे आसान ट्रिक क्या है दोस्तों? कि इसका प्रथम पद अव्यय तथा उपसर्ग हुआ। प्रथम पद अव्यय तथा उपसर्ग हुआ। जैसे यथा, आ, प्रति, भर, अनु, निर, प्र, प्रति, बे, नी। अगर किसी भी शब्द से पहले दिख जाएगा वह शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? अव्ययीभाव समास हो जाएगा। और दोस्तों इसमें एक और तरीका पहचानने का कि इसमें 2 शब्द रिपीटेशन होगा, यानी कि 2 शब्द को एक साथ रिपीट किया जाएगा। जैसे हम लोग देख सकते हैं होले होले, धीरे धीरे, धराधर, फटाफट, हाथों हाथ, दिनों दिन। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर शब्दों को रिपीट किया गया यानी कि द्विरुक्ति है, यानी कि 2 शब्द एक साथ आए हुए। तो जब भी 2 शब्द एक साथ आएंगे तो वो कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? अव्ययीभाव समास हो जाएगा। दोस्तों प्रतिदिन, आज, जन्म, बेमन, बेशक, यथासंभव, अनुमान, प्रत्येक, भरपेट, प्रतिवर्ष, निडर। देखिए दोस्तों सभी में प्रति आपका उपसर्ग है, आजन्म आपका उपसर्ग है, बेमन में बे दोस्तों क्या है? उपसर्ग है, भरसक में भर क्या है दोस्तों? उपसर्ग है, यथासंभव में यथा क्या है दोस्तों? अव्यय है, अनुमान में अनु क्या है दोस्तों? उपसर्ग है, प्रत्येक में प्रति उपसर्ग है, भरपेट में भर उपसर्ग है, प्रतिवर्ष में प्रति उपसर्ग है, निडर में नि उपसर्ग है। तो दोस्तों जिस शब्द के पहले आपको अव्यय या उपसर्ग दिख जाएगा तो समझ जाएंगे कि वो कौन सा समास है दोस्तों? तो अव्ययीभाव समास है। दोस्तों अगला समास तत्पुरुष समास है। दोस्तों तत्पुरुष समास को पहचानने का सबसे आसान ट्रिक क्या है दोस्तों? कि इसमें विग्रह करने पर कारक विभक्तियां हो जाती है। क्या हो जाती है? कारक विभक्तियां लग जाती है। विग्रह करने पर कारक विभक्तियां लग जाते हैं। जैसे चिड़ी मार, चिड़ी मार को चिड़ी को मारने वाला, चिड़ी को मारने वाला। तो देखिए दोस्तों इसमें को विभक्तियां लगी हुई है। रोग मुक्त, तो रोग से मुक्त। तो देखिए दोस्तों इसमें से कारक विभक्तियां लग गई है। तुलसी कृत, तो तुलसी के द्वारा कृत। आप बीती, आप पर बीती। राजपुत्र, राज का पुत्र। तो दोस्तों ये सभी कौन से समास है? तत्पुरुष समास है। तो तत्पुरुष समास का पहचानने का सबसे अच्छा ट्रिक क्या है दोस्तों? कि इसमें विग्रह करने पर कारक विभक्तियां लग जाती है, याद रखेंगे। तो जिस शब्द में कारक विभक्तियां विग्रह करने पर लग जाती है वह समास कौन सा समास हो जाता है दोस्तों? तो वह समास तत्पुरुष समास हो जाता है। आप लोग याद रखेंगे दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों कर्मधारय समास का पहचानने का आसान ट्रिक क्या है दोस्तों? कि इसमें
विशेषण विशेष या उपमान उप में होता है। विशेषण विशेष या उपमान उप में होता है, यानी कि पहला पद विशेषण होता है या किसी की तुलना की जाती है। तो किसी शब्द से किसी की तुलना की जाती है, तो किसी शब्द से किसी की तुलना की जाएगी तो वहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। दोस्तों इसका और एक तरीका पहचानने का कि इसका विग्रह करने पर है जो या के समान लग जाता है। तो जिस शब्द में विग्रह करने पर है जो या के समान लग जाता है तो वहाँ पर कौन समास हो जाता है दोस्तों? कर्मधारय समास होता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, महान पुरुष, तो महान है जो पुरुष, तो देखिए दोस्तों में इसमें है जो लग गया है ना, और महान क्या है दोस्तों? विशेषण है, तो ये कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। मृग नयनी, तो नयन कैसा है दोस्तों? मृग के समान है। नयन कैसा है? मृग के समान है, यानी कि नयन की तुलना किससे की गई है? मृग से की गई है, तो इसीलिए यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा। चरण कमल, चरण कैसा है दोस्तों? कमल के समान है। चरण कैसा है? कमल के समान है, तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। नील गाय, नीली है जो गाय, गाय की विशेषता क्या है दोस्तों? ये नीली है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों प्रथम पद क्या है? विशेषण है, तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। सुपुत्र, यानी कि अच्छा पुत्र, अच्छा है जो पुत्र। सु मतलब क्या होता है दोस्तों? अच्छा, तो अच्छा है जो पुत्र, यानी कि पुत्र की विशेषता क्या है दोस्तों? अच्छा है, यानी कि विशेषण यहाँ पर क्या हो जाएगा? सु, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। महात्मा, महान है जो आत्मा, तो दोस्तों यहाँ पर महान क्या है? विशेषण है दोस्तों, है ना। तो देखिए दोस्तों विग्रह करने पर है जो या के समान लग जाता है, तो जिस शब्द में विग्रह करने पर है जो या के समान लग जाएगा वहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? कर्मधारय समास हो जाएगा। और उसका पहला शब्द क्या हो जाएगा? विशेषण और उपमान उप में। विशेषण या उपमान उप में रहेगा या किसी शब्द को किसी से तुलना किया जाएगा तो वहाँ पर कर्मधारय समास हो जाता है दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। द्विगु समास का पहचानने का अच्छा ट्रिक क्या है दोस्तों? कि इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा दोस्तों? संख्यावाचक। तो जिस शब्द का प्रथम शब्द संख्यावाचक होता है वहाँ पर कौन सा समास हो जाता है दोस्तों? वहाँ पर द्विगु समास हो जाता है। जैसे चौराहा, तो चार राहों का समाहार, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर चार क्या है? संख्यावाचक है, तो ये कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। दोपहर, दोपहर, दूसरा पहर, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दूसरा क्या है दोस्तों? संख्या है, तो दो पर कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। नवरात्रि, नौ रातों का समाहार, नौ रातों का समाहार, तो दोस्तों यहाँ पर नौ क्या है? संख्यावाचक है, यानी कि संख्या, तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास का। चवन्नी, चार आनों का समाहार, तो यहाँ पर चार क्या है दोस्तों? द्विगु है। चार क्या है दोस्तों? संख्यावाचक है, तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। पसेरी, पांच शेरों का समाहार, पांच शेरों का समाहार, तो यहाँ पर दोस्तों पांच क्या है? संख्यावाचक है, तो ये कौन सा समास है? द्विगु समास हो गया है। याद रखेंगे दोस्तों द्विगु समास का पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है दोस्तों? इसका प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाचक होता है, तो जिस शब्द का प्रथम शब्द संख्यावाचक होता है वह कौन सा समास हो जाता है दोस्तों? द्विगु समास हो जाता है। दोस्तों द्वंद्व समास का पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है दोस्तों? कि इसको विग्रह करने पर और या लग जाता है, या यह उल्टा शब्द होता है। याद रखेंगे उल्टा शब्द, जैसे पाप पुण्य, बड़ा छोटा, माता पिता, देखिए दोस्तों ये सभी उल्टा शब्द है। तो जिस जहाँ पर भी आप लोग देखेंगे कि उल्टा शब्द है तो वो कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे हम लोग उदाहरण से समझते हैं, पाप पुण्य, तो पाप और पुण्य, पाप और पुण्य, तो ये कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? द्वंद्व समास हो जाएगा। नदी नाले, तो नदी और नाले, नदी और नाले, विग्रह करने पर क्या होगा दोस्तों? नदी और नाले, तो ये कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। खरा खोटा, खरा या खोटा, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों या लग जा रहा है, तो कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास होगा। गोरा काला, तो गोरा और काला, गोरा और काला, तो दोस्तों जहाँ पर विग्रह करने पर और या लग जाएगा तो वहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? द्वंद्व समास हो जाएगा, याद रखिए। और द्वंद्व समास विपरीतार्थक भी होता है, उल्टा होता है। जैसे देवासुर, देव और असुर, रात दिन, रात और दिन। दोस्तों बहुव्रीहि समास को पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है दोस्तों? कि इसमें अन्य पद की प्रधानता होती है और अन्य पद के रूप में देवी देवताओं के नाम आते हैं। याद रखें अन्य पद के रूप में देवी देवताओं के नाम आते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, गंगाधर, तो गंगाधर दोस्तों किसको कहा जाता है? शिव को कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर शिव की प्रधानता है, गंगाधर की प्रधानता नहीं है। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल क्या है? घनानद, तो घनानद में यहाँ पर घनानंद की प्रधानता नहीं है दोस्तों, यहाँ पर कृष्ण की प्रधानता है। दशानंद, तो यहाँ पर दशानंद यानी कि रावण की प्रधानता है दोस्तों, यहाँ पर दशानंद की प्रधानता नहीं है। लंबोदर, लंबोदर में गणेश की प्रधानता है, लंबोदर की प्रधानता नहीं है। चक्रपाणी में विष्णु की प्रधानता है, एक चक्रपाणी की प्रधानता नहीं है। वीणा पाणी में सरस्वती की प्रधानता है, वीणा पाणी की प्रधानता नहीं है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अन्य पदों की प्रधानता, यानी कि देखिए
सभी शब्द जो है देवी देवताओं के नाम है ना। शिव, कृष्ण, रावण, गणेश, विष्णु, सरस्वती, ये सभी देवी देवताओं के नाम है। तो अन्य पदों की प्रधानता के रूप में देवी देवताओं के नाम आते हैं। तो समझ जाएंगे दोस्तों कि वो कौन सा समास है, तो वह बहुब्रीहि समास है। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर अपने भाई बहनों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।